हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे वी डिस्कस जनवरी बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कॉमन डिजिटल करेंसी लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई एंड सऊदी अरब। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई और सऊदी अरब के द्वारा एक कॉमन डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है। उस करेंसी का नाम क्या है? तो उस करेंसी का नाम है अबर, ABER, अबर। ओके, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई एंड सऊदी अरब ने मिलकर एक करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है अबर। ओके, जब दो कंट्रीज में आपसी जो फाइनेंशियल ट्रांसफर होते हैं, ओके, या रेमिटेंस होते हैं, तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए और जो रेमिटेंस है उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए अबर एक करेंसी को लॉन्च किया है जो इनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को इम्प्रूव करेगा। ओके, जब आपस में ये कोई कंट्रीज कोई भी डील करते हैं तो ये जो अबर है उसमें ये डील कर सकते हैं। ठीक है, इन कंट्रीज के द्वारा इसको एक लीगल करेंसी कंसीडर किया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैंक इंश्योरेंस पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन विच बैंक एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस टू सेल पॉलिसीज टू द इंश्योरर इन ओवर 3200 ब्रांचेस ऑफ द बैंक। यानी किस बैंक ने SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ साइन एग्रीमेंट किया है जो सेल करेगा उनकी पॉलिसीज को ओवर 3200 ब्रांचेस के द्वारा। इलाहाबाद बैंक ने SBI लाइफ इंश्योरेंस को ज्वाइन किया है एज अ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप के लिए, जो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करेगा अपने कस्टमर्स को ओवर द 3200 ब्रांचेस के द्वारा। ओके, अब हम बात करते हैं बैंक इंश्योरेंस की कि बैंक इंश्योरेंस क्या होता है। देखिए, जब कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करता है, यानी बैंक के माध्यम से किसी इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल किया जाता है, तो उसको हम बैंक इंश्योरेंस कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इलाहाबाद बैंक की। तो इलाहाबाद बैंक का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो है मल्लिकार्जुन रॉय। इसकी टैगलाइन है ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। ओके, अब हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। इसके MD एंड CEO हैं संजीव नौटियाल। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है विद अस यू आर श्योर, विद अस यू आर श्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इंट्रोड्यूस अ न्यू गाफा टैक्स नेम्ड आफ्टर गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजोन टू एंश्योर दैट द कंपनीज पे ए फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस इन यूरोप। यानी किस कंट्री ने एक नया टैक्स गाफा टैक्स इंट्रोड्यूस किया है आफ्टर गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजोन पर, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जाइंट हैं उनके द्वारा यूरोप में फेयर टैक्स पे किया जाए। तो ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है यानी इंट्रोड्यूस किया है? ये किया है फ्रांस ने। तो जो गाफा है इसकी फुल फॉर्म होती है गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजोन। ओके, गाफा एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया है फ्रांस ने। ओके, जो ग्लोबल इंटरनेट टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं उनके ऊपर, यानी यूरोप में इनके द्वारा एक फेयर टैक्स पॉलिसीज को इनके द्वारा फॉलो किया जाएगा। ठीक है, जो फ्रांस के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ब्रूनो ली मायर, उन्होंने इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने बताया है कि इसके माध्यम से 500 मिलियन यूरोस यानी कि 570 मिलियन डॉलर्स 2019 में कलेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो यूरोपियन यूनियन है इसके अंदर एक्चुअली 28 कंट्रीज आते हैं। तो इसके कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि ब्रिटेन, स्पेन एंड इटली, वह भी इस नेशनल वर्जन्स को एक डिजिटल टैक्स के रूप में वर्क कर रहे हैं। और हम बात करें एशियन कंट्रीज की, जैसे कि आपका सिंगापुर है, इंडिया है, तो ये भी एक इस टैक्स के रिगार्डिंग कोई एक अपनी नई पॉलिसीज को प्लान कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करें फ्रांस की। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ की जो कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो या CFP फ्रैंक। तो फ्रेंड्स, आप बताइए फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कमेंट्स करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI हैज अलाउड अ वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डेब्ट ऑफ अप टू रुपीज टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बाय 31 मार्च 2020। यानी जो रिजर्व बैंक है उसने जो MSME की जो एग्जिस्टिंग डेब्ट जो लिमिट है उसको रिस्ट्रक्चर किया है। तो वो रिस्ट्रक्चर करके 25 करोड़ रुपीस किया जाएगा 31 मार्च 2020 के बाद। ओके,
यानी आरबीआई के बोर्ड ने एक मीटिंग किया था जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो एमएसएमई जो एंटरप्राइजेज हैं उनके जो एग्जिस्टिंग जो डेब्ट्स है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाए, तो जिसमें उनको क्रेडिट फैसिलिटी अप टू 25 करोड़ रुपीस तक प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अब हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर हैं, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं प्रेजेंट में, मिस्टर शक्तिकांत दास। अब हम बात करें एमएसएमई की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और एमएसएमई मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज शेड्यूल्ड बैंक मेकिंग इट द 5th शेड्यूल्ड बैंक फ्रॉम केरला। किस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक लाइसेंस प्राप्त हुआ है टू ऑपरेट एज अ शेड्यूल्ड बैंक, और यह 5th शेड्यूल्ड बैंक है केरला से। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक वह बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2nd शेड्यूल लिस्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, उनको शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। ओके, अब हम बात करें ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर के केरला में। ओके, और इसको फाउंड किया गया था 10 मार्च 2017 को, और इसकी जो टैगलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच अमाउंट वाज इन्फ्यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू द स्टेट ओन बैंक ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ 28,615 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टोटल कैपिटल इन्फ्यूजन किया है पब्लिक सेक्टर बैंक में वो 28,615 करोड़ रुपीस किया है। ओके, तो इस अमाउंट से बैंक ऑफ इंडिया में कितना अमाउंट इन्फ्यूज करेगी, तो इसका जो आंसर है वो 10,086 करोड़ है। यानी बैंक ऑफ इंडिया को कैपिटल इन्फ्यूजन के रूप में भारत सरकार के द्वारा 10,086 करोड़ रुपीस कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पब्लिक सेक्टर बैंक में कैपिटल इन्फ्यूजन क्यों करती है? जो पब्लिक सेक्टर बैंक एक्चुअली जो लॉस में चल रहे होते हैं, ठीक है, या जिनका एनपीए बढ़ जाता है, तो उस केस में जो बैंक की कैपिटल है या जो बैंक की एसेट्स है वो काफ़ी स्ट्रेस हो जाती है। उससे ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक में कैपिटल इन्फ्यूजन करती है। ठीक है, अब हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसकी जो टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। इसके MD एंड CEO हैं दीनबंधु महापात्रा, और इस बैंक का जो फाउंडेड ईयर है वो 7 सितंबर 1906 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट वाज इन्फ्यूज बाय द गवर्नमेंट टू द यूको बैंक एज अ पार्ट ऑफ 28,615 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूको बैंक में कितना अमाउंट कैपिटल इन्फ्यूजन किया है आउट ऑफ 28,615 करोड़ रुपीज से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड यानी यूको बैंक में 3,074 करोड़ रुपीस का कैपिटल इन्फ्यूजन किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाता है वो इसलिए किया गया कि जो यूको बैंक है इसका जो नेट लॉस है 1136.44 करोड़ रुपीस है सेकेंड क्वार्टर 2019 के लिए। हम बात करें इसकी प्रीवियस फिस्कल की, तो उसमें 622.56 करोड़ रुपीस का नेट लॉस है। जब बैंक यदि लॉस की स्थिति से गुजर रहे होते हैं या उनके एनपीए ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस केस में बैंक की असेट्स पर काफ़ी स्ट्रेस आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें कैपिटल इन्फ्यूजन करता है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं वह इंडिया की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करें जो यूको बैंक है, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है 90.8 स्टेक को होल्ड किया हुआ है ऑन 30 सितंबर 2018 में। ओके, एक्चुअली जो यूको बैंक है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। अब हम बात करते हैं यूको बैंक की, तो जो यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इसके MD एंड CEO हैं श्री अतुल कुमार गोयल, और इसकी जो टैगलाइन है ऑनर योर ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द RBI डेटा बैंक हैव रिकवर्ड हाउ मच अमाउंट फ्रॉम डिफॉल्टर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2018। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से जो कॉमर्शियल बैंक हैं उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2018 में कितना अमाउंट डिफॉल्टर्स से रिकवर किया है, तो इसका जो आंसर है वो 40,400 करोड़ रुपीस। अब बात करें जी डिफॉल्टर्स कौन होते हैं। एक्चुअली जो डिफॉल्टर्स होते हैं जब कोई बोरोवर बैंक से लोन लेता है, ओके,
तो उसके मैच्योरिटी के जब 90 दिन के अंदर लोन का अमाउंट पे नहीं करता है तो उसको हम एनपीए कहते हैं, मतलब 90 दिन के अंदर उसको पैसा वापस नहीं करता है तो उस केस में जो बैंक्स होती हैं उस बोरोवर को डिफॉल्टर घोषित करती हैं। तो ऐसे डिफॉल्टरों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डेटा के हिसाब से 40,400 करोड़ रुपीस रिकवर किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज क्रॉस्ड एज ऑफ सितंबर 2018, यानी कितना परसेंट प्रोविजन कवरेज रेशियो पब्लिक सेक्टर बैंक ने सितंबर 2018 में क्रॉस किया है। इसका है 66.85%। अब बात करें ये प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होता है। देखिए, जब बैंक्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर में लॉस में जाती हैं या जो उनके एनपीए बढ़ जाते हैं, फिर अदर जो उनके फाइनेंशियल ईयर होते हैं या जो अदर क्वार्टर होते हैं उसमें जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के पार्ट से एक प्रोविजन कवरेज रेशियो बनाते हैं जिससे कि अपने जो लॉस होते हैं उनको वह मिनिमाइज कर सकें। उस फंड को जो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है वो प्रोविजन कवरेज रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, by which date Reserve Bank of India has extended relaxation offered to bank for offering liquidity support to NBFCs, यानी किस डेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है रिलैक्सेशन ऑफर्ड फॉर बैंक्स फॉर ऑफरिंग लिक्विडिटी सपोर्ट टू एनबीएफसी। इसका आंसर है 31 मार्च। ओके, एनबीएफसी की फुल फॉर्म होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके, ये कंपनीज एक्ट के अंदर आती हैं, ये रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल टेक ओवर एज द न्यू एक्सिस बैंक एमडी एंड सीईओ आफ्टर शिखा शर्मा रिटायर। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है शिखा शर्मा के रिटायरमेंट के बाद। तो इसके जो नए एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। ओके, अमिताभ चौधरी, एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी को बनाया गया है। एक्चुअली एक्सिस बैंक एक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया के अंदर। और अब हम बात करें इसकी टैगलाइन की, तो इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसका जो फाउंडेड ईयर है वो 1993 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर लेंडर देना बैंक विजया बैंक विद विच बैंक। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली एक मर्जर किया है पब्लिक सेक्टर बैंक का जिसमें देना बैंक और विजया बैंक को किस बैंक के साथ मर्ज किया गया है। इन दोनों बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मर्ज किया गया है, यानी यूनियन कैबिनेट ने देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज किया है। ओके, तो अब इसका जो नया नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है बड़ोदरा गुजरात में है। ओके, और इसकी जो एमडी एंड सीईओ हैं पीएस जयकुमार। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Reserve Bank of India constitute a 5-member high-level committee under to suggest measures to strengthen the safety and security of digital payments in India on 8 January 2019। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने एक 5 मेंबर की हाई लेवल कमेटी को बनाया है जो सजेस्ट करेगी डिजिटल पेमेंट को सिक्योर और सेफ करने के लिए इंडिया के अंदर। तो इस हाई लेवल जो 5 मेंबर की कमेटी है इसके हेड कौन है? इसके हेड है नंदन नीलेकणी। ओके, अब बात करें नंदन नीलेकणी, ये एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इंफोसिस कंपनी के। ओके, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। इसकी जो प्रेजेंट गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड अ न्यू करंट अकाउंट विद ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑन 8 जनवरी 2019। किस बैंक ने एक नया करंट अकाउंट विद ऑटो स्वीप फैसिलिटी लॉन्च किया है 8 जनवरी 2019 को? तो इसका जो आंसर है वो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने करंट अकाउंट ऑटो स्वीप फैसिलिटी को लॉन्च किया है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो करंट अकाउंट के अंदर जो कस्टमर का आइडल फंड है उसको वहां से स्वीप इन और स्वीप आउट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा ये जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें कस्टमर अर्न कर सकते हैं 8.5% इंटरेस्ट रेट फॉर द टेन्योर ऑफ 365 डेज के लिए। ओके,
ये एक नई फैसिलिटी है जो करंट अकाउंट होल्डर को मिलेगी। और जो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो इनकी रेगुलर फिक्स डिपॉजिट हैं उस पर 9% इंटरेस्ट देते हैं और 9.6% इंटरेस्ट देते हैं जो सीनियर सिटीजन हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पर। ओके, एक होते हैं प्री मैच्योर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, उस पर ये 9.25% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इसकी जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं अजय कनवाल। इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी जो टैगलाइन है लिखो अपनी कहानी। ओके, अगला क्वेश्चन है विच बॉडी अलाउड टोकनाइजेशन ऑफ डेबिट, क्रेडिट एंड प्रीपेड कार्ड ट्रांजेक्शन टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम इन इंडिया ऑन 8 जनवरी 2019। किस बॉडी ने अलाउ किया है टोकनाइजेशन ऑफ डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए जो डिजिटल पेमेंट को इनहांस करेगा विद सेफ्टी सिस्टम के साथ इंडिया में अलाउ किया है? तो ये किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, अब हम बात करते हैं ये टोकनाइजेशन। एक्चुअली टोकनाइजेशन क्या होता है? सेंट्रल बैंक ने अलाउ किया है जो कार्ड स्कीम हैं जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड और जो अदर कार्ड हैं लाइक जैसे रुपए कार्ड, वह उनको इशू करेंगे एक टोकन जो थर्ड पार्टी पेमेंट एप्लीकेशंस को कंप्लीट करते हैं। टोकनाइजेशन एक एडिशनल लेयर है फॉर द सिक्योरिटी। इट मेक्स सेंसिटिव कार्ड डेटा, जिसमें यह आपकी जो 16 डिजिट का जो अकाउंट होता है, अकाउंट नंबर, एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी कोड, उसको यह एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टोकनाइजेशन को अलाउ किया है फॉर मोर सिक्योर कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए। ये टोकनाइजेशन और डीटोकनाइजेशन जो होता है ये एक अथॉरिटी के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। ओके, ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क होगा, उसके द्वारा इसको रिकवर किया जाएगा एज परमानेंट अकाउंट नंबर के माध्यम से, जो ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क पर ही अवेलेबल होगा। जो टोकनाइजेशन है ये एक एडिशनल लेयर है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कार्ड्स। ओके, ये जो कार्ड की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि 16 डिजिट का अकाउंट नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट एंड सिक्योरिटी कोड, इसको यह सेफ एंड सिक्योर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हाउसिंग बैंक गेव फ्रेश सब्सिडी वर्थ हाउ मेनी रुपीज अंडर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम यानी CLSS टू अदर हाउसिंग फाइनेंस ऑन 8 जनवरी 2019। नेशनल हाउसिंग बैंक ने एक फ्रेश सब्सिडी प्रोवाइड की है अंडर द क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंदर टू आधार हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो कितना अमाउंट इन्होंने सब्सिडी के तौर पर प्रोवाइड किया है? ये 175.56 करोड़ रुपीज, 175.56 करोड़ रुपीज। नेशनल हाउसिंग बैंक ने एक मतलब फ्रेश सब्सिडी 175.56 करोड़ रुपीस प्रोवाइड की है अंडर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो ये जो सब्सिडी प्रोवाइड की है ये एक्चुअली 7,592 कस्टमर्स के लिए है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं या जो लो इनकम ग्रुप के हैं। ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। इस स्कीम के माध्यम से जो कस्टमर्स हैं उनकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसको भी कम किया जा सकता है। ओके, अब हम बात करें आधार हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है मिस्टर कपिल बाधवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव वेंचर्स लिमिटेड द वेंचर्स कैपिटल एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय विच बैंक अंडर द कंपनीज एक्ट विल लॉन्च इट्स Madan early stage capital funds offer to agriculture and rural enterprise। नव वेंचर लिमिटेड एक वेंचर कैपिटल एंटिटी है जो किस बैंक के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड किया गया अंडर द कंपनीज एक्ट, जो लॉन्च करेगा द स्टेज कैपिटल फंड टू ऑफर करेगा एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइज के लिए। तो ये किया है आपकी नाबार्ड ने। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 12, 1982 को। इसके जो चेयरमैन हैं हर्ष कुमार भानवाला। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRCTC tied up with which insurance company to provide free travel insurance to air travelers on 9th January 2019। IRCTC ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है जो फ्री ट्रेवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा टू एयर ट्रेवलर्स के लिए? तो ये है भारतीय एक्सा जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी।
देखिए, जब कोई ट्रेवलर्स air.irctc.co.in की वेबसाइट से कोई भी एयर टिकट बुक करता है तो उस केस में जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी। इसमें जो एवरी पैसेंजर होगा वो इंश्योरेंस अवेल कर सकता है अप टू 50 लाख रुपीस के लिए इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ या लाइफ टाइम डिसेबिलिटी। और यह अमाउंट एक्चुअली वेरी कर सकता है उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, जैसे कि उनकी क्लास बिजनेस क्लास है या इकोनॉमिक क्लास है। IRCTC की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ओके, हम बात करें अब भारतीय एक्सल जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। ये फाउंड हुई थी 2008 में और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई इंडिया में, और इसके जो MD एंड CEO हैं विकास सेठ। ओके, नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एग्रीड टू डिसबर्स श्रीलंकाज लोन अमाउंट ऑफ टू बूस्ट द नेशंस रिजर्व। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्री किया है डिसबर्स करेगा श्रीलंका के लिए लोन अमाउंट कितना, 400 मिलियन USD जो बूस्ट करेगा नेशन रिजर्व को। यानी श्रीलंका के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया श्रीलंका को 400 मिलियन USD का लोन प्रोवाइड कराएगा जिससे कि वहां का जो नेशन जो रिजर्व है वो बूस्ट हो सके, उसको इम्प्रूव कर सके। ओके, अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका की प्रेसिडेंट हैं मैत्रीपाला सिरिसेना और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं रानिल विक्रमसिंघे। ओके, और श्रीलंका में जो करेंसी चलती है वो श्रीलंकन रुपीस चलती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज अप्रूव्ड विच कंट्रीज पासरगद बैंक टू ओपन ब्रांचेस इन मुंबई फॉर ईजिंग ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कंट्री के पासरगद बैंक को ओपन करने की अप्रूव दे दिया है जो मुंबई में अपनी ब्रांचेस को ओपन करेगा फॉर द ईज ट्रेडिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन। ये है ईरान। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ईरान कंट्री के एक बैंक जिसका नाम है पासरगद बैंक उसको अप्रूवल दिया है फॉर ओपनिंग कि वह अपनी ब्रांच मुंबई में ओपन करेगा फॉर द ईज ट्रेडिंग रिलेटिंग ट्रांजेक्शन को, यानी उनकी जो ट्रेड ट्रांजेक्शन है उसमें एक इजीनेस आ सके। ओके, अब हम ईरान की बात करते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान और यहाँ करेंसी चलती है ईरानियन रियाल और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। ओके फ्रेंड्स, यही थे बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस जनवरी मंथ के। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।